ये भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्जुन आरोही के प्यार की अफवाह आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल जाती है। इधर आरोही अपने स्टाफ के लोगों के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर हैरान हो जाती है। आरोही, मैं एक लोन के लिए अप्लाई किया था कंपनी से। अगर तुम अर्जुन सर से कहकर कुछ इंतजाम करवा देती तो। और जब उसे इस बदलाव का कारण पता चलता है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो जो तुम्हारा अर्जुन सर के साथ अफेयर चल रहा है ना, ये क्या बकवास करी हो? यहाँ अर्जुन पूरे स्टाफ को मीटिंग के लिए बुलाता है और कबूल करता है कि उसके और आरोही के बीच प्रेम संबंध है। अब आगे। सब पागल है क्या? मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं और आपने सबके सामने कह दिया कि मेरा और आपका अफेयर चल रहा है। ये बात आज तो क्या कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो मिस आरोही? लोग ऐसे ही हमारे बारे में बात करते रहे या एक ही बार में ये रूमर्स बंद हो जाए? वास्तव मुझे नहीं लगता ऐसा करने से लोग बातें करना बंद कर देंगे। इनफैक्ट अब तो मुझे लगता है कि लोग और बढ़ चढ़ के हमारे बारे में बातें करेंगे। दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। वैसे भी तुम्हारे पास काम है। मिस आरोही, लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि उनके सामने जो बात भी खुल के की जाए उसमें उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और जितना जिस बात को तुम छुपाने की कोशिश करोगे, लोग उतना ही उसके बारे में दिन रात बात करेंगे। तुम देखना मिस आरोही, अब जब मैंने ये बात सबके सामने कह ही दी है कि हमारा अफेयर चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वेट एंड वॉच, आगे क्या ड्रामा होता है। सब शिमला एक छोटा शहर है, आप यहाँ ये ड्रामा करना चाहते हैं? ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे पापा की इज्जत का सवाल है सर। ट्रस्ट मी मिस आरोही, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि इस शहर का कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि हमारा अफेयर चल रहा है। कैसे सर? इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके मिस आरोही, सी यू टुमारो। मिस आरोही, तुम एक काम करो, तुम आज मेरे साथ घर चलो। I mean, आज तुम्हें घर मैं ड्रॉप कर दूँ। मिस आरोही, अगर तुम चाहती हो कि रूमर्स खत्म हो, मेरे साथ चलो। ठीक है, चलिए। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों का बीच कुछ चक्कर चल रहा है? इतनी ओपनली अफेयर इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, दाल में कुछ जरूर काला है। वो हमसे कुछ छिपा भी रहे हैं। वरना तुम ही बताओ, कोई बोर्ड रूम मीटिंग में ये अनाउंस कर दे कि उसका अफेयर चल रहा है। भाई सबको पता है कि अर्जुन सर लड़कियों से सख्त नफरत करते हैं। भाई कुछ तो इनके बीच पक रही है, हमें पता लगानी पड़ेगी। सलिल, चाय उठो ना। सलिल, सलिल।
सोने दो ना प्लीज, मुझे मत उठाओ। सलील उठो ना। ये क्या हो रहा है यार? पहले तो पूर्वी सिर्फ सपनों में दिखाई देती थी, अभी तो जागने के बाद भी दिखाई दे रही है। So sorry भैया, how was it? जब मुझे इनके बारे में पता चला ना, तो मैं सीधे इनके घर चली गई और इनके डैड से ऑफिशियल परमिशन लेकर आई हूँ हमारा घर दिखाने। You are great, नताशा। मुझे तो आज लाइफ में फर्स्ट टाइम पता चला कि बहनें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चलो ना भैया, I have a surprise for you. Come on. अर्जुन सर? यस सर। मिस आरोही, कहाँ हो तुम? बस ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। गुड। मिस आरोही, तुम एक काम करो, जिस बस स्टॉप से तुम ऑफिस के लिए बस पकड़ती हो उसी बस स्टॉप पे मेरा वेट करो। बस स्टॉप? क्यों? मैं तुम्हें पिक करता हूँ, हम आज ऑफिस एक साथ जाएंगे। व्हाट? आपका दिमाग खराब हो गया? मिस आरोही, तमीज से बात करो। I'm sorry सर। मिस आरोही, कल मैंने तुमसे कुछ समय मांगा था ना, और इस दौरान तुम वही करोगी जो मैं तुमसे बोलूंगा, और अगर तुम्हें जो कहा वो नहीं हुआ तो मैं वही करूंगा जो तुम कहती हो। सो भाभी, ये हमारा किचन है। मैं कुछ मदद करूं नाश्ता बनाने में? नहीं मैम साहब, ठीक है। अच्छा, सलील को क्या पसंद है? अरे सलील भैया को तो सब कुछ पसंद है। ठीक है ढूंढो, तुम जाओ, आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। शुक्रिया। आज अगर मैंने भगवान से और कुछ भी मांगा होता ना, तो मुझे वो भी मिल जाता। मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। सलील, मैं ये तो नहीं जानती कि मैं तुम्हें कभी इतना प्यार दे पाऊंगी या नहीं, जितना तुम मुझसे करते हो। लेकिन हाँ, जो मेरा फर्ज है तुम्हारे लिए, उसमें मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं तो आपके चेहरे में खो गया हूँ, मगर आप कहाँ खोई है? ढूंढू, तुमने आज पहली बार इतना अच्छा नाश्ता बनाया, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। नो अंकल, इस इनाम की असली हकदार तो पूर्वी भाभी है, क्योंकि आज का नाश्ता इन्होंने बनाया। ओह, इज दैट सो? वेल, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। ये पराठे खाकर तो किसी की याद आ गई। किसने सिखाया तुम्हें ऐसे पराठे बनाना? जी, बड़ी माँ से, उन्हीं से सीखा है मैंने। लेकिन आज का खाना तो तुमने बनाया है, इसलिए इनाम भी तुम्ही को मिलना चाहिए। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे तू ही बता देना,
क्या चाहिए तुम दोनों को? अंकल वो हनी हनीमून टिकट्स। यू गॉट इट। बोलो कहाँ जाना चाहते हैं? वो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? नहीं पूरी। अंकल तो आप कब तक टिकट्स करा रहे हैं? या हेलो डीके हियर। आपके पास स्विट्जरलैंड के कौन से हनीमून पैकेजेस हैं, उन सब के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। जी हाँ, as soon as possible. I'll wait for your call. Okay, Switzerland. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आरोही, बैठो। I can't stop looking at you. क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम वही लड़की हो जिसकी मैं कब से तलाश कर रहा था। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। सर एक साइन यहाँ पे, एक यहाँ। हाउ नाइस सर। आजकल आप आरोही मैम को ऑफिस साथ लेके आ रहे हैं। आई मीन दैट्स वेरी गुड। अच्छा लगा तुमने आरोही मैम कहा। वेल, आरोही के घर गया था मैं आज। मैंने उसे पिक किया और हम दोनों इकट्ठे ऑफिस आए हैं। ओह, ये झूठ भी बोलने लगा है। पता नहीं क्या प्रूव कर पाएगा। थैंक यू। सुनो, रहने दो। सब व्हाट यू डूइंग? सब देख रहे हैं। तो आपने वहाँ झूठ क्यों कहा? जिन दो एम्प्लॉयज के सामने मैंने झूठ बोला है वो जानते हैं कि मैंने तुम्हें घर से पिक नहीं किया। मैंने उन्हें बस स्टॉप पे देख लिया था। अब तुम देखना, वो जरूर कहेंगे दाल में कुछ काला है। मिस आरोही,
मेरे कैबिन में आना। मेक इट क्विक। आरोही को घर से पिकअप किया, देखा कैसे झूठ बोला सर ने। मैं ये क्या सुन रहा हूँ डीके? पूर्वी घर पर आई थी और तुमने उनके हनीमून के टिकट्स भी बुक किए। व्हाट इज दिस डीके? रिलैक्स मोहन, जैसे ये शादी नहीं होगी वैसे ये हनीमून भी नहीं होगा। डोंट वरी, हनीमून पैकेज सिर्फ बुक किया है, वो तो कैंसिल भी हो सकता है यार। जस्ट मिनट, एक्सक्यूज मी। यस सर, वो स्विट्जरलैंड का पैकेज मैं आपके सेक्रेटरी को शाम तक बता दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, रहने दीजिए। वेल सर, वो अर्जुन सर ने रूपाली सेन के नाम पर जो न्यूयॉर्क के टिकट्स बुक करवाए थे वो मैंने डिलीवर करवा दिए। ओके, दैट्स ऑल सर। सर, सर, अब वो आपने बुलाया था? हाँ, I mean, नहीं, just like that. सब मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जिस तरह मुझे घूरे, मुझे लग रहा है सच में हमारा अफेयर चल रहा है। हाँ, मैं सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी को देखना नहीं चाहता। मैं ये सबको दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। I can't stop looking at you. क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम वही लड़की हो जिसकी मैं कब से तलाश कर रहा था। सब मैं एक बहुत सिंपल लड़की हूँ, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। हमारे घर में और सोसाइटी में ये सब नहीं चलता है। यार ये प्यार कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं, देख तो। वेरी फनी। बाहर तो ऐसे रोमांटिक दोनों हाथ हाथ पकड़ कर गाड़ी में एक साथ घूमते हैं और कैबिन में जाकर झगड़ा। मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। ये अफेयर तो हो ही नहीं सकता। यार इनकी खिचड़ी कुछ और ही पक रही है। ये आपकी इन सब बातों से सबको जरूर लग रहा है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। सर, आप मुस्कुरा रहे हैं? देखो, काम हो गया। क्या काम? दरवाजे से बाहर देखो, सारा ऑफिस वहीं खड़ा है। तो लोग यही जानना चाहते हैं कि इस कैबिन में क्या हो रहा है। और अभी जो हमारी लड़ाई हो रही थी ना, वो हमारी लव स्टोरी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है।
यस डैड। लेक साइड? जी डैड, पहुंच रहा हूं। इस वक्त लेक साइड क्यों? तू अब अपने डिसीजंस तो ले सकता है, लेकिन क्या तू अपने फैसलों को लेकर कॉन्फिडेंट है? हाँ? रूपाली सेन। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। क्या बात है डैड? आपने इतनी रात को मुझे यहाँ, एवरीथिंग ऑलराइट? तू जानता है, तू जब छोटा था और तू जब भी परेशान हुआ करता था या उदास होता था तो तू सीधा मेरे पास आता था। और याद है, हम दोनों यहीं आया करते थे और यहां आकर तू मुझे अपनी सारी बातें बताता था। आज भी ऐसा ही है डैड। अगर मुझे कोई भी परेशानी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो मैं सीधा आपके पास आता हूं। नहीं, अब नहीं। अब तो बड़ा हो गया अर्जुन, अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा सकता है, अपनी परेशानियां मिटा सकता है। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन, तू अब अपने डिसीजंस तो ले सकता है, लेकिन क्या तू अपने फैसलों को लेकर कॉन्फिडेंट है? हाँ? रूपाली सेन। रूपाली सेन जैसी लड़की के लिए तू टिकट्स करवाने लगा है। मुझे ये बात तुम्हारे बैंक अकाउंट से पता चली। पिछले कुछ दिनों में पता नहीं तुम कितना पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो। अर्जुन, वो लड़की मेरी सेक्रेटरी थी, वो अच्छी लड़की नहीं है और तुम उसी के साथ। क्यों अर्जुन, क्यों? क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल कर रही है डैड। What? यस डैड, उसके पास क्या है उसके पास? Come on, अर्जुन, मुझे बताओ। उसके पास आपकी और उसकी साथ में कुछ फोटोग्राफ्स हैं। उसका कहना है कि आपका और उसका रिलेशनशिप था। सर, मैं आपके साथ पार्टी में सालसा करूंगी। आपके प्लान्स में जो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लुक, मैंने तुमसे 2 दिन मांगे थे। 1 day is over, 1 day remains। तुम देखना, आज के बाद यही लोग कहेंगे कि तुम्हारे बॉस के साथ कोई अफेयर नहीं। बट सर, जिस तरह से ये चीजें हो रही है ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। ऊपर से सालसा डांस।